हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ किशन्स व्यू। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रत्येक टॉपिक वाइज मैं आपकी एक एक टॉपिक जो है कंप्लीट कराता चलूँगा, जो कि यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मेरी पूरी ये प्लेलिस्ट रहेगी। चूँकि मैं खुद एएसओ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस वजह से मैं समझ सकता हूँ कि अगर टॉपिक बाय टॉपिक आपको डेली प्रोवाइड कराया जाए, एक एक टॉपिक भी, तो जब तक भी ये जैसे मार्च अप्रैल में कभी भी एग्ज़ाम होगा, तब तक आपका ये पूरा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें 30 नंबर की तो हिंदी आएगी, 30 नंबर की जीएस आएगी, 30 नंबर का आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होगा, जो कि ये प्री का फर्स्ट पार्ट का है। प्री मेंस इसमें नहीं है, वैसे पेपर 1 पेपर 2 है। 120 नंबर का टोटल ये आएगा। और जो लास्ट का 30 नंबर है, जो पार्ट बी है, उसमें आपका कोई भी एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप कॉमर्स का पोर्शन चूज़ करते हो, या स्टैटिस्टिक्स का चूज़ करते हो, या मैथमेटिक्स का चूज़ करते हो, वो आपके ऊपर है। तो जो पार्ट ए में 30 नंबर का जो स्टैटिक्स आएगी, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं अभी। तो वैसे मैं हिंदी का भी आपको टॉपिक वाइज डेली कुछ ना कुछ दूंगा। जैसे कभी मैंने संधि की वीडियो दे दी, या कभी समास की वीडियो दे दी, मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा। और ये मैं लिखित तौर पे कह सकता हूँ कि अगर आपने पूरी वीडियोस मेरी, मतलब जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक करके, जो भी इस एग्ज़ाम में आना है, आपने केवल वीडियोस देख ली तो आपका एग्ज़ाम पक्का निकल जाएगा। क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तैयारी की है इसमें, और मैं जानता हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। और एग्ज़ाम कोई बहुत टफ नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2016 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। 2014 सीजीएल का, और 2016 मेरी जॉइनिंग है। लेकिन चूँकि सीजीएल से जब भी आप जॉब पाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पाएंगे, और वो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल रहती है, और मुझे थोड़ी होम सिकनेस टाइप की है। तो इस वजह से अब मैं स्टेट गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहा हूँ, सारे फॉर्म्स डाल रहा हूँ। तो आप अगर मुझसे जुड़े रहेंगे, तो जैसे मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, वैसे मैं आप लोगों को भी गाइड कर पाऊँगा। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में कई सारे टॉपिक हैं, बहुत सारा थ्योरी पोर्शन भी है जिससे आपको क्वेश्चन बन के आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, थ्योरी पोर्शन जो है वो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि वो बहुत डीप है, और उससे बहुत ज़्यादा जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं बन के आएंगे। जो न्यूमेरिकल इसका पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत इजी है, मान के मतलब कह सकते हैं आप, बहुत इजी है। तो न्यूमेरिकल पार्ट को जो है हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद थ्योरी पे हम ध्यान देंगे। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आप जब भी देखेंगे एग्ज़ाम में, वो थ्योरी पार्ट के ही आपको मिलेंगे, वन लाइनर टाइप के। तो आज जो है एक टॉपिक हम लोग उठाते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर 8 पार्ट हैं, जैसे कि आप देख सक रहे हैं। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। माध्यिका, बहुलक, और इन समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक के बीच में जो भी एक रिलेशन होता है वो। और एक आपका है विभाजन मूल्य, पार्टीशन वैल्यू। नाम सुन के भले ही टफ लगे, वैसे आपने ये सब कई टॉपिक्स इसमें बचपन में पढ़े होंगे, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य। अगर आप 12th साइंस साइड से हैं, साइंस मैथ्स लिए, तब भी आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें कोई बहुत मतलब ये नया टॉपिक नहीं है। फिर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स इसकी अपना सकते हैं, या कैसे भी करके, जो मेरा एक एफ़र्ट है मैं ये आपको बताना चाहूँगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाओगे। तो आज हम लोग जो अपना एक टॉपिक उठाएंगे, ये समांतर माध्य का, अर्थमेटिक मीन का। इसके सारे न्यूमेरिकल, जितने भी तरह के न्यूमेरिकल इसमें आ सकते हैं एग्ज़ाम में 1 नंबर में, सब मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, चूँकि मेरी कह सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आ, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। समांतर माध्य।
कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मतलब ये होता क्या है, समांतर माध्य क्या है। अब मैं मतलब एकदम सरल शब्दों में आपको बता दूं कि माध्य जैसे वन लाइनर टाइप का भी आ गया कि समांतर माध्य इनमें से क्या है, और नीचे कई ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो माध्य क्या है, देखिए माध्य मान के चलिए औसत, जैसे आपने पढ़ा होगा औसत कहते हैं। ठीक, औसत का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक कोई ग्रुप है और उसमें औसत वैल्यू मतलब वो जो पूरे ग्रुप को डिफाइन कर दे। तो माध्य एक ऐसी संख्या है जो आपका डेटा दिया हुआ हो तो लगभग वो पूरे ग्रुप को डिफाइन कर दे, ऐसा माध्य है। मतलब अगर आपने माध्य निकाल लिया है तो आप लगभग लगभग पूरे समूह का प्रतिनिधित्व जो है, जो संख्या कर रही है, आपने वो संख्या ज्ञात कर ली। ठीक है, तो समांतर माध्य का देखिए कोई भी माध्य माध्यिका बहुलक तीन चीज़ें पढ़ेंगे, उनमें तीन सीरीज होती हैं। एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ क्या होता है। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है क्लास इंटरवल। इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपसे कह दिया गया कि 10 रोल नंबर दिए हुए हैं और उनके मार्क्स दिए हुए हैं उनके सामने, मतलब 10 रोल नंबर हैं जिनके, या 10 बच्चे हैं जिनके मार्क्स दिए हुए हैं 50, 10, 30 ऐसे करके 10 लोगों के, और इसमें बताना है कि उनका माध्य क्या होगा। ठीक, ये आ गया इंडिविजुअल सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ आपने देखा होगा एक्स और एफ के फॉर्म में दी रहती है कि एक्स की वैल्यू 2, 3, 4 करके कुछ दी हुई है, उनकी फ्रीक्वेंसी उनके सामने 3, 4, 5 करके कुछ भी दिया हुआ है। ये डिस्क्रीट सीरीज़ हो गई। डिस्क्रीट और क्लास इंटरवल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें क्लास इंटरवल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 करके दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दे दी हुई है, तो इसमें हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा एक एक सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन लेने की। जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए पहला क्वेश्चन जैसे हम ले लें सिंपल एक, कि 10 रोल नंबर दिए हुए हैं या 5 रोल नंबर दिए हुए हैं और इनके मार्क्स दिए हुए हैं। ये रोल नंबर दिए हुए हैं और इनके मार्क्स दिए हुए हैं 10, 15, 20, 25, 30। तो समांतर माध्य इनका हमको बताना है क्या होगा। देखिए समांतर माध्य का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल या कुछ भी, जितना भी ये नंबर दिया हुआ है। ठीक, सिग्मा एक्स क्या है, ये एक्स का पार्ट हो गया जो भी आपको डेटा दिया हुआ है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी उनका योग। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जैसे ही था कि मान लीजिए इसमें पूछ रहे समांतर माध्य क्या होगा, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये एक्स दिया हुआ है इसका योग कर लेंगे हम लोग, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड बाई एन। कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 100 डिवाइड बाई 5। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 20। समांतर माध्य को एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये आ गया आपका समांतर माध्य इंडिविजुअल सीरीज के लिए। बात करते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज जैसे आपसे कह दिया जाए कि कोई साइज दिया हुआ है, एक क्वेश्चन जैसे 4, 5, 6, 7, 8 और उसी की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 8, 10, 5, 6। तब इसमें निकालना है समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य यानी एक्स बार। देखिए वहाँ पर सिग्मा एक्स अपॉन एन हमने पढ़ा था, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये साइज इसको एक्स से डिनोट करेंगे। कोई भी यहाँ पर साइज हो या
मतलब कुछ भी हो, मार्क्स हो, साइज हो या कुछ भी हो, किलोग्राम हो, वो सब एक्स से डिनोट होंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार आए हैं, मतलब 4 जो साइज़ है वो 5 बार आया हुआ है, 5 जो साइज़ है वो 8 बार आया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज इसमें एक्स और एफ होती है, तो इसमें हम एफ एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इसमें होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब एन क्या है, एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ, मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ इंटू एक्स, एक्स है 4, एफ है 5, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 8 40, 6 इंटू 10 60, 35 48। अब सिग्मा एफ एक्स हमको चाहिए, तो ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स का सम कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। ये हम जोड़ लेते हैं, ये आ गया 203। और सिग्मा एफ, या ब्रैकेट में कह ले एन इसको, ये कितना आ गया, चूँकि ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया हुआ है तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये प्योरली डिवाइड हो जाएगा, फिर भी सिग्मा एक्स मतलब समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, 203/34। जितना भी आए आप लोग कर लीजिएगा। चूँकि मैंने कहा था इस वजह से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और बिलीव करिए कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा इसमें आपको ज्ञान मतलब पंडित नहीं बनना है, आपको क्वेश्चन निकालने हैं एग्ज़ाम में। और आप ट्रस्ट मानिए कि जितना भी थ्योरी पार्ट है मैं आपको इतने अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मैंने 10-12 वीडियोस का निचोड़ करके अपना एक जो कंटेंट बनाया हुआ है मैं वो आपको दूंगा। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा दूंगा उसमें से ही क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब थर्ड सीरीज़ जो हमारी होती है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में भी देखिए फॉर्मूला सेम ही रहता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन ही रहता है। अब कैसे आता है ये हम देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन एक दिया हुआ है 0 to 10 मजदूरी रुपए में दी हुई है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और इसमें मजदूरों की संख्या दी हुई है 0 to 10 में है 8, फिर 12, फिर 20, फिर 6, फिर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया आपका क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी आपकी दे दी गई 8, 12, 20, 6, 4। ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल से एक्स कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल का जो ये पार्ट हो गया ये हो गया लोअर लिमिट, इस पार्ट को बोलते हैं अपर लिमिट। तो हमेशा जो x है मिड वैल्यू, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं क्लास इंटरवल में। तो मिड वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। तो इसकी आ गई 5, ये आ गई 15, ये आ गई 25, ये आ गई 35, ये आ गई 45। तब आपके पास क्या आ गया, x भी आ गया, f भी आ गया। अब आपको fx चाहिए, fx 40, 180, 500, 210, 180। अब आपने यहाँ सिग्मा fx निकाल लिया, ये आ गया 1110। और सिग्मा f यानी n कितना आ गया, ये आ गया 50। तो अब एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन जो भी आप कहें,
1110/50, तो ये आ गया 22.2। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन हैं, मतलब 3 टाइप की सीरीज होती हैं, डिस्क्रीट, क्लास इंटरवल और इंडिविजुअल। अब इनके हम क्वेश्चंस कई ले लेते हैं। कई क्वेश्चंस हैं जो यूपी पीसीएस मेंस में आए हुए हैं, स्टैटिक्स के जो हैं यूपी पीएससी मेंस के कई क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें अच्छा एक जो अज्यूम्ड करके है, जैसे हमने सिग्मा एक्स अपॉन एन पढ़ा है, तो वैसे ही एक अज्यूम्ड करके भी है। वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं, ऐसा कोई आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है कि आप अज्यूम्ड मेथड से ही उसका आंसर निकालिए। आपको आंसर निकालने से मतलब है, तो आप शॉर्ट में ये जानिए कि बस इसको कैसे सॉल्व करके आंसर निकालना है और नंबर लेने हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं आपको कराता हुआ चलूँ। जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया, क्लास इंटरवल उसमें दे रखा है 0 to 3, 3 to 6, 6 to 10, 10 to 15, 15 to 25, 25 to 50। ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ गौर करिए, जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा, उसमें क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सब में क्लास इंटरवल जो 10-10 का गैप था, मतलब वो यूनिफॉर्म गैप था। अब ये क्या है कि ये अनइक्वल इंटरवल है। इंटरवल देखिए, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 10 का गैप हो गया, यहाँ 25 का गैप हो गया। हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिड वैल्यू हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये आ गया 1.5, ये आ गया 4.5, ये आ गया 8, ये आ गया 12.5, ये आ गया 20, ये आ गया 37.5। ये हो गई एक्स। फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई थी 6, 14, 25, 12, 10 और 3। वही हमारा एक्स बार निकालना है, उसके लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ यानी एन। तो एन तो यहाँ से आ गया हमारा 14 6 20, 20 25 45, 45 12 57, 10 67 30 70। एफ एक्स निकाल लेते हैं, 9 56 7 63, 25 8 200, 144 6 150, ये आ गया 200 और ये आ गया आपका 112.5 सिग्मा एफ एक्स। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 734.5। आंसर क्या होगा आपका? 734.5 डिवाइड बाई 70, कितना आ जाएगा? ये जो भी आ जाए ये आंसर हो जाएगा। ये करीब आएगा आपका 10.49, इतना आ जाएगा। सही है, क्वेश्चन हो गया आपका। वेरिएशन में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ आपको जो है। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन आता है, जैसे बहुत आपने देखा भी होगा, अगर आपने लगाया है तो कोई एक वैल्यू इसमें से मिसिंग कर देंगे, चाहे वो मिड वैल्यू की वैल्यू मिसिंग कर दें और चाहे वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिसिंग कर दें। तो एक क्वेश्चन हम लोग लगा के देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अगर समांतर माध्य 30 हो, ठीक है, तो इसमें से अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करो। अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करो। क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 6, 10। ये क्वेश्चन मार्क था और ये थी 13 आपकी।
क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई, एक फ्रीक्वेंसी गायब है इसमें, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी, जबकि हमको जो हम पहले के क्वेश्चंस में निकालते थे समांतर माध्य वो दिया हुआ है। कर लेते हैं हम लोग, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 5 10 सॉरी 5 15 25 35 और 45। fx निकाल लेते हैं। 5 5 25, 90 250। अब इस चूँकि ये निकालना है तो इसको x हमने मान लिया, तो 35 इंटू एक्स 35x हो गया, और ये आ गया 585। ठीक है, अब वही हमारा फॉर्मूला तो वही होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन। सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, कितना आया होगा, 5 6 11 11 10 21 21 13 34, और ये एक्स, तो ये आ गया 34 प्लस एक्स। सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 950 प्लस 35x। फॉर्मूले में रख देते हैं, 950 प्लस 35x अपॉन 34 प्लस x इज इक्वल्स टू कितना था, क्योंकि ये समांतर माध्य का फॉर्मूला था, वो ऑलरेडी 30 दे दिया है, 30 दिया हुआ है, तो ये इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 102 प्लस 30x, 1020 प्लस 30x इज इक्वल्स टू 950 प्लस 35x। तो इधर ले आते हैं, 5x इज इक्वल्स टू 70, x इज इक्वल्स टू 14 आ गया आंसर आपका, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी, 14 थी। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे मैं आपको बहुत सारे एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा कल क्वेश्चंस की, और वो पीडीएफ आप सारे क्वेश्चन लगाइएगा, जो भी नहीं आता है आप मुझे मैसेज करिएगा यूट्यूब पे या कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका आंसर जो है पर्सनली आपको आंसर जो है उसका सॉल्व करके मैं भेज दूंगा आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई अच्छा सा। सारे क्वेश्चन वैसे जितने भी हैं सब ये आए हो। एक वन लाइनर क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन था कि माध्य मापक है और 4 ऑप्शन करके दिए हुए थे, 4 ऑप्शन। एक था विचलन का, एक था सहसंबंध यानी कोरिलेशन का, एक था केंद्रीय मान का, एक था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो अभी हमने जैसे आपको वो पढ़ाया था चैप्टर की हेडिंग कि केंद्रीय मानों की प्रवृत्ति की माप, तो माध्य मापक किसका होता है, केंद्रीय मान का। वन लाइनर है क्वेश्चन, और ये यूपी पीसीएस मेंस 2012 का पेपर में आया था। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन और अच्छे अच्छे ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये जो साइंस साइड वाले हैं वो तो उन्होंने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। जैसे माध्य औसत ही है, जिन्होंने साइंस साइड लिया हो वो उनको पता होगा, माध्य को हम औसत की ही तरह ट्रीट करते हैं। एक क्वेश्चन है 1 3 5 7 डैश 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 19 तक, इसका माध्य बताना है क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 2 का गैप है और सारी ही विषम संख्याएं हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या जो भी है डिवाइड बाई 2। प्रथम संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या 19 डिवाइड बाई 2, 20/2 यानी 10। इसका माध्य आ गया 10। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये यूपी पीसीएस मेंस 2016 में आया हुआ है। एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक संख्या के 10%, 25%,
50% और 75% का माध्य 24 है। तो संख्या बतानी है, संख्या क्या होगी। अच्छा, परसेंटेज में दिया हुआ है, संख्या नहीं दी हुई कि कोई संख्या 10, 25, 50 और 75 का मान। तो एक कोई संख्या मान लेते हैं कि x है। x का 10% क्या होगा, x/10। x का 25% क्या होगा, x/4। x का 50% क्या होगा, x/2। और x का 75% क्या होगा, 3x/2, 4। ये हो गया 3x/4। तो कह रहा कोई संख्या यानी x, उसका 10%, 25%, 50% और 75%, इनका माध्य 24 है। तो ठीक है, माध्य का मतलब क्या होता है, सीधा सा फॉर्मूला है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितना भी ये है, जितने भी मतलब संख्याओं का परसेंटेज दिया हुआ है, इन सारे पदों का योग कर लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये हो गए पद। पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 ही पद तो दे रखे थे। और इनका माध्य कहा है 24 है। 4 हम इधर भेज देते हैं और इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मान लीजिए कि 20 आ गया होगा। ये 4 तो इधर चला गया, तो ये आ गया 96। 10 दूनी 20, 2x, 5x, 10x और 15x। ठीक, 5, 2, 7, 7, 10, 17, 17, 15, 32x। तो ये आ गया 32x/20 बराबर 96। ये 3 बार में चला भी गया, तो x = 60 आ गया। ये आ गई आपकी संख्या। अच्छा क्वेश्चन था, और ये आया हुआ था 2016 में और 2015 में यूपीपीसीएस के मेंस में। माध्य से जितने भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको सब लगवाता हुआ चल रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा इस पे काम कर रहा हूँ कि वीडियोस अच्छे से कैसे बनाऊँ, वो सीख रहा हूँ। वो भी सीख के आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। एक टाइप क्वेश्चन ये भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने क्या कहते हैं सीजीएल वगैरह दिया होगा तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। यदि 5 संख्याओं का माध्य 8 है और अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 6 है, तो पहली 2 संख्याओं का माध्य बताइए। अब आपको जैसे मैंने बताया है ये कि माध्य मतलब औसत होता है। अगर आपसे कोई कहे कि 2 चीज़ों का औसत 4 है, 2 चीज़ों का औसत 4 है, तो मतलब उनका टोटल योग कितना होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे योगफल के लिए। अगर कहा जाए 2 चीज़ों का औसत 4 है तो 2 चीज़ों का योगफल कितना होगा, वो होगा 8। इसी तरह सेम माध्य में भी कह रहे 5 संख्याओं का माध्य 8 है, 5 संख्याओं का माध्य 8 है, तो 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा, फोर्टी आ गया, 5 × 8। फिर कहा गया 3 संख्याओं का माध्य 6 है, तो 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा, 18। टोटल 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं का योगफल आया 40 और 3 संख्याओं का योगफल आया 18। 40 में से 18 गए 22, यानी 2 संख्याओं का योगफल कितना आया, जो बची 2 संख्याएं थी
भाई 5 का 40 था, 3 का 18 था, तो बची 2, तो दो संख्याओं का योगफल आ गया 22। तो हमको योगफल से नहीं मतलब है, हमको माध्य से मतलब है। तो जब दो संख्याओं का योगफल 22 है तो दो संख्याओं का माध्य क्या होगा? 22/2, 11 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आया हुआ था आपका 2016 में यूपीपीसीएस के मेंस में। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और, लड़का लड़की टाइप वाला जो एक होता है, बहुत ही पेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 60% लड़के हैं, 40% लड़कियां हैं। ठीक है। और जो टोटल, जो कक्षा में सभी छात्रों मतलब लड़के लड़कियों का औसत मिला के टोटल का औसत कितना है या माध्य कितना है? टोटल का माध्य है 50 और लड़कों का माध्य कितना है? ये है 42। तो लड़कियों का माध्य बताना है। अच्छा, हमने मान लिया 60 और 40 का रेशियो है, तो हमने मान लिया कक्षा में टोटल लड़के ही 100 थे। तो बॉयज़ हो गए 60, गर्ल्स हो गई 40। ठीक है। तो हम 100 लोगों का माध्य देखते हैं। 100 लोगों का माध्य था 50। 100 लोगों का माध्य कितना था? 50। ठीक है। 100 लोगों का माध्य था 50। तो ये टोटल कितना हो जाएगा इनका? 100 × 50, मतलब 100 लोगों का योगफल कितना आ गया? 5000। ठीक है। इसमें से लड़के कितने थे? 60। इनका माध्य कितना था? 42। सॉरी। तो इनका योगफल कितना आ गया? 2520। टोटल क्लास का योगफल इतना आया, लड़कों का योगफल इतना आया, तो लड़कियों का योगफल कितना होगा भाई? 2480 हो गया। टोटल में से लड़कों का योगफल घटा दिया तो ये लड़कियों का या क्या आ गया? योगफल आ गया 2480। अब लड़कियां थी कितनी? 40 लड़कियां थी, तो 40 का योगफल 2480 है, तो 40 का माध्य क्या होगा? 2480 डिवाइड बाई 40, यानी ये आ गया 62। लड़कियों का माध्य कितना आ गया? 62 आ गया। और ये क्वेश्चन आपका आया था, ये भी 2016 के मेंस में आया था, यूपीपीसीएस के मेंस में। ठीक है भाई, अब एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ, ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है। 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक माध्य पूछता है कि मतलब जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, किसी भी नंबर तक दे दिया, मान लो 10 तक, इसका माध्य पूछा। ठीक है। एक तो इसका पूछ लिया, इसका होता है n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 10 है नंबर ऑफ, फिर ब्रैकेट में 10 + 1 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 11, ये आ गया 55। ये फॉर्मूला होता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 55। अब यहीं आपसे पूछ लिया गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य पूछ लिया गया। उसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। जैसे क्वेश्चन होता है ये 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डेड 10 स्क्वायर कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य। तो इसका फॉर्मूला था n+1
2n+1/6। n हमारे पास अभी भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10। 10+1 11, 2n+1 21 डिवाइड बाई 6। 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 3 7 ज़ा, क्या आ गया 55 × 7, ये आ गया 385। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आज क्या मतलब 2-3 दिन से ख़राब है, तो चलिए कोई नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आया था आपका 2004 मेंस में, 2004 में आया था यूपी पीसीएस में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी उत्तराखंड पीसीएस में आया था 2004 में। कह रहे यदि 20 प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई टेस्ट किए गए हैं, का माध्य 30 है, 10 प्रेक्षणों का माध्य ए है, तथा 30 प्रेक्षणों का माध्य, मतलब टोटल 20 का ये 10 का ये, टोटल 30 प्रेक्षणों का माध्य, कुल 30 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो ए का मान बताना है। देखिए हमारे पास टोटल प्रेक्षण कितने हैं, 20 ये और 10 ये, यानी टोटल है 30 प्रेक्षण। इनका माध्य दिया हुआ है 40, तो 30 प्रेक्षणों का योगफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। शुरुआत के 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है 30, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 600। 30 का योगफल ये है 1200 और 20 का योगफल है 600, तो ये बचा कितना 600, और ये बचा कितने प्रेक्षणों का योगफल है 10 प्रेक्षणों का योगफल है ये, तो 10 प्रेक्षणों का योगफल 600 आ गया, तो 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना आएगा 600/10, ये आ गया 60। और 10 प्रेक्षणों का माध्य क्या था, ए था, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 60। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस में 2004 में आया हुआ है। पहली बार में तो ये क्वेश्चन मुझसे भी गलत हो गया था, फिर इसको समझा गया कि क्या है। ऑप्शन इसके बहुत कंफ्यूजिंग थे, और जो ऑप्शन मैंने मतलब निकाला भी था तो वो उसके अकॉर्डिंग गलत आ गया था। जैसे एक क्वेश्चन था कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। संख्या जिसे औसत को 12 करने के लिए, औसत को 12 करने के लिए सम्मिलित किया जाए, वो होगी, और ऑप्शन थे इसके 10, 12, 18 और 22। तो मैंने क्या समझा था कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो योगफल हो गया 50, और अब औसत कितना करना है 12 10 की जगह पर, तो कितना हो जाएगा योगफल 60। 60 50 का गैप 10 आ गया, तो 10 में मैंने टिक मार दिया था, जबकि ये गलत है। इसमें कह रहे हैं कि संख्या सम्मिलित करनी, मतलब पहले 5 संख्याएं थी, अब संख्या सम्मिलित एक और करनी, मतलब संख्याएं हो जाएंगी 6। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ था, औसत कह लीजिए, माध्य कह लीजिए, ये दिया हुआ था 50, मतलब 10, तो इनका योगफल कितना आ गया था 5 × 10 50। अब कह रहे हैं संख्या शामिल करनी है, एक शामिल और करनी है, तो संख्याएं हो जाएंगी 6, और इनका औसत कितना करना है 12,
तो 6 संख्याओं का औसत 12 हो गया, तो 6 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 6 इंटू 12 72। तो यहाँ 50 था, यहाँ 72 था, तो ऐसी कौन सी संख्या शामिल की जाए? तो 72 में से 50 गया, कितना आ गया? 22। यानी अगर 22 और शामिल कर ली जाए तो एवरेज को बढ़ा देगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मतलब वन लाइनर है, लेकिन कई बार कई मेंस में आया है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी श्रृंखला का माध्य ए है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ भी कहा जाए कि संख्या मतलब श्रृंखला के प्रत्येक पद को 10 से या 20 से या 30 से 5 से बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, या श्रृंखला के प्रत्येक पद को 10 से गुणा कर दिया जाए, या भाग कर दिया जाए, तो माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब आप ये समझ लीजिए, माध्य ए था, अगर श्रृंखला का प्रत्येक पद में 10 जोड़ दिया गया है तो माध्य भी a+10 हो जाएगा। अगर 20 जोड़ा गया है तो माध्य a+20 हो जाएगा। अगर 20 घटाया गया है तो माध्य भी a-20 हो जाएगा। सॉरी। अगर प्रत्येक पद में 10 से गुणा कर दिया गया है तो माध्य भी 10a हो जाएगा। और प्रत्येक पद में अगर 10 से भाग कर दिया है तो माध्य भी a/10 हो जाएगा। मतलब जितनी भी छेड़छाड़ आप श्रृंखला से करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू उसका इफेक्ट होगा आपके मीन पे, अरिथमेटिक मीन पे, माध्य पे। मतलब कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए ये श्रृंखला थी आपकी, ऐसे ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे आप। 5, 10, 15, 20 कहा गया इसका माध्य निकालिए, तो इसका माध्य क्या हो गया? 5 + 10 + 50 + 20 डिवाइड बाई 4। 20, 20 40, 10 50, 50/4, ये आ गया कितना? 12.5। अब इसमें कहा जाए कि इस श्रृंखला के प्रत्येक पद में 5 जोड़ दिया जाए, तो अब ये नई श्रृंखला क्या बन गई? 10, 15, 20, 25। अब कहा जाए इसके माध्य पे क्या असर पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में 5 जोड़ा गया है, तो इसका माध्य आया था 12.5, उसमें भी 5 जुड़ जाएगा। यानी अब नए श्रृंखला का माध्य क्या होना चाहिए? 17.5 करके देख लेते हैं हम। माध्य क्या आएगा इसका? 10 + 15 + 20 + 25 डिवाइड बाई 4। 25, 15, 40, 50, 70/4। ये क्या आ गया? 17.5, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। कई क्वेश्चंस है ऐसे ही। अभी मैं बस ये सीख रहा हूँ कि कैसे आप तक अपनी बात को और अच्छे से अच्छे जो है इनमें पहुँचाऊँ। एक उत्तराखंड PCS मेंस का है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माध्य के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना मैं बता दूंगा, अब इसके बाहर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है कि 4 व्यक्तियों की मंथली इनकम दी हुई है, 4 लोगों की मंथली इनकम दी हुई है 25,000, 10,000, 16,000 और 50,000। कह रहे इन चारों व्यक्तियों की औसत आय से अधिक, मतलब चारों व्यक्तियों की औसत आय से अधिक कितने लोगों की आय होगी? कितने लोगों की आय होगी? क्वेश्चन समझिए, कह रहे हैं कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम इन चारों लोगों की एवरेज इनकम से ज़्यादा होगी। निकाल लेते हैं, इनकी चारों की औसत इनकम क्या होगी?
35 35 41 51 और 50 101। ये आ गई एवरेज इनकम 25,250। तो 25,250 ये एवरेज इनकम हो गई। इससे ज़्यादा कितने लोगों की आय है? तो 16,000 तो नहीं है, 10,000 भी नहीं है, 25,000 भी नहीं, केवल एक लोग की। तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आय इन चारों की औसत आय से अधिक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन संचयी बारंबारता पे, अच्छा टॉपिक है संचयी बारंबारता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन गलत कैसे हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ था चर और संचयी बारंबारता, यानी CF, और ये चर मतलब वेरिएबल x। 1 2 3 4 5 2 11 20 27 30। मैंने क्या किया, fx निकाला, इन दोनों का गुणा कर दिया, जो कि गलत हो गया, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ना, जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी। तो पहले हमको f निकालना पड़ेगा, CF से f निकालना पड़ेगा। कैसे? जो पहली संचयी बारंबारता रहती है और जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी वो सेम रहती है। उसके बाद दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, 11 में से 2 तो ये 9 आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, 20 में से 11 गया 9, 27 में से 20 गया 7, 30 में से 27 गया 3। अब ये फ्रीक्वेंसी आई है, अब ये x है, और अब हम fx निकाल लें। तो 1 दूना 2, 2 नवा 18, 3 नवा 27, 28 और 15। अब सिग्मा fx निकाल लेते हैं और n निकाल लेते हैं। ये आ गया 30, ये आ गया 90। तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन n, 90/30, यानी ये 3 आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था संचयी बारंबारता। और मैं देख रहा हूँ आपको कौन से क्वेश्चन कराए जा सकते हैं जो कि अच्छे हों। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बंटन में, ग्रुप में मतलब कह लीजिए, बंटन में 3 श्रेणी है। ठीक है, जिनमें 40 50 और 60 मद है। ठीक है, श्रेणियों का माध्य मतलब मद मतलब इतने टर्म्स हैं, यानी x की वैल्यू है ये। श्रेणियों का माध्य 20 26 और 15 है। तो बंटन का माध्य क्या होगा? क्वेश्चन समझिए। एक कोई ग्रुप है, ग्रुप में 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियों का माध्य इतना है, 20 26 और 15। हमको ग्रुप का माध्य बताना है। ठीक है, पहली श्रेणी जिसमें 40 पद हैं, ठीक है, उसका माध्य कितना है? 20 है। ये टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर दूसरी श्रेणी पद कितने हैं? 50, इनका माध्य कितना है? 26, प्लस तीसरी श्रेणी कितने टर्म्स है? 60,
इसका माध्य कितना है 15। और अब टोटल का माध्य निकालना है, तो पद कितने हैं हमारे पास 40 + 50 + 60। कैलकुलेट कर लेंगे 30 और ये 900, 13 8 21 9 30, ये 3000 डिवाइड बाई 150 यानी 20 आ गया इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं माध्य में लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। सारे क्वेश्चंस आपके माध्य के जितने भी टाइप के हो सकते थे मैंने सब आपको पढ़ाए हैं। तो ये समांतर माध्य का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में से। कल हम गुणोत्तर माध्य पढ़ेंगे। समांतर माध्य के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लगाइए यूट्यूब पे, अर्थमेटिक मीन करके आप डाल दीजिए, और कई क्वेश्चंस की वीडियोस कराई हुई हैं कई लोगों के द्वारा, तो आप उसमें क्वेश्चंस ढूंढिए या गूगल पे डाल के आप PDF समांतर माध्य की डाउनलोड करिए, क्वेश्चंस लगाइए। जो नहीं आते हैं आप मुझे कमेंट करिए और या उसको अपलोड करिए, मैं आपको सोल्यूशन उसका जो है सॉल्व करके आपको मैं सेंड बैक कर दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत लंबी वीडियो इसको नहीं करते हैं। और कल नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य है, उसके लिए कल मिलते हैं आपसे इसी समय पे। धन्यवाद।